के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल की पंचमी तिथि पर नाग देवता को समर्पित नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी पर हिंदू शास्त्रों में वर्णित सभी तरह के नागों और विशेषकर भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा के संदर्भ में एक कथा है, जिसमें नागों की पूजा के कारण का उल्लेख मिलता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कटु से माना जाता है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन में 14 रत्नों में उच्चैःश्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कटु तथा विमाता विंता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हुआ। कटु ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण है। यदि उनका कथन असत्य सिद्ध हो जाए तो वह विंता की दासी बन जाएगी, अतः विंता उनकी दासी बनेगी। कटु ने अपने पुत्र नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर पर चिपक जाने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर क्रोधित होकर कटु ने नागों को शाप दे दिया कि पांडवों के वंश में राजा जनमेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत कारु तुम्हारे बहनोई होंगे। उनका पुत्र आस्तिक ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक चले गए। द्वापर युग में अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया था कि इस तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था और इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।